नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मिलता रहूँगा प्यारी प्यारी स्टोरीज़ के साथ, प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रेरणा बने और आपके जीवन में अगर इतना सभी बदलाव आता है तो मेरे लिए वो एक सार्थक प्रयास होगा। आप सभी लोगों के आशीर्वाद सहयोग से एक बार फिर आपसे एक बहुत प्यारी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार की बात थी कि एक धनी व्यक्ति जो है वो मंदिर जाता है। तो मंदिर के बाहर उसको एकदम से विचार आता है कि उसने जो जूते पहन रखे हैं वो बहुत महंगे हैं। उसने कहा कि इतने महंगे जूते अगर मैं उतार के बाहर गया और किसी ने अगर उठा लिए तो गड़बड़ हो जाएगा और मेरा ध्यान भी भगवान पर नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर लगा रहेगा। तो क्या करें? तो उसने देखा पास में बैठा हुआ एक भिखारी था, उसके पास वो गए। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ, तब तक जो है आप ये मेरे जूते देख सकते हैं। वो राजी हो गया, उसने हाँ देख सकता हूँ। धनी व्यक्ति मंदिर के अंदर गया, पूजा अर्चना करी और कहने लगा भगवान कितनी कितनी असमता है इस संसार में। किसी के पास तो पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है और कोई महंगे महंगे जूते लेकर के पहनता है। हे ईश्वर, एक ऐसा कुछ करो कि सभी के पास सब कुछ हो। और इसे प्रार्थना करके वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वो भिखारी वहाँ पर नहीं था और न ही उसके जूते थे। वो सोचता है शायद इधर उधर कहीं गया होगा। वो प्रयास करता है इधर उधर ढूंढने की, लेकिन जब नहीं मिलता है तो थक हार करके वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में फुटपाथ पर एक व्यक्ति चप्पल और जूते लगाए हुए था, बेच रहा था। तो सोचा कि चलो पैदल जा रहा हूँ, नंगे पैर जा रहा हूँ, लाइए इसके पास जाता हूँ। देखता है कि वहाँ पर उसके ही जूते रखे हुए थे। तो उसके ऊपर वो दबाव बनाता है, जब उनको बोलता है, टोकता है कि जूते कहाँ से आए, तो बताता है कि एक भिखारी जो है वो अभी कुछ देर पहले उसे दे गया है, 100 रुपये में उसने उसको बेचा है। वो धनवान व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराता है और फिर कुछ बिना लिए ही नंगे पैर घर की तरफ चल देता है। और रास्ते में सोचता है कि वाकई में भगवान जो मैंने आपसे कहा था उसका आंसर मुझे मिल गया कि असमानता नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति के भाग्य में सब कुछ लिखा है कि कब कहाँ उसे क्या मिलने वाला है, लेकिन कैसे मिलने वाला है ये हम और आप निर्धारित करते हैं। ये हम और आप निर्धारित करते हैं, हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। उस भिखारी को 100 रुपये मिलने थे। उस धनी व्यक्ति ने सोचा था कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो उसको 100 रुपये दूंगा, लेकिन उस 100 रुपये कैसे मिलने थे ये उस भिखारी के कर्म ने निर्धारित किया। इसी तरीके से जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलनी हैं, लेकिन उनका रास्ता क्या होगा ये हमें चुनना होता है। इसके आधार पर ही हमारा प्रारब्ध बनता है, इसके आधार पर ही हमारे आगे के जन्मों के लिए हमारी नियति बनती है। हम सब कुछ तय करने वाले हैं कि कल क्या होना है मेरे साथ या भविष्य में क्या होना है, ये सब हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। होना सब कुछ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपने कर्मों पर दे दें तो निश्चित तौर पर एक बहुत बेहतरीन जीवन व्यतीत कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। आपसे मिलता रहूंगा आप किसी एक प्यारी कहानी के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। नमस्कार।